IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक हाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वार्षिक करंट अफेयर दिसंबर से जनवरी 2025 तक का हम करंट अफेयर करा रहे हैं। लगातार आपको ये वीडियो मिल रहा है। ये पार्ट 4 है। इसी तरह के 3 वीडियो में मैंने अलग अलग करा चुका हूं, तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से बिहार दरोगा के लिए। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलेचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया है? संथाली भाषा। संथाली भाषा में संविधान जारी किया गया है, और लिपि का नाम क्या है पूछा जा सकता है। तो देखना, अलेचिकी लिपि का नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल में जो है संथाली भाषा चर्चा में क्यों है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, संथाली भाषा की लिपि का नाम क्या है जिसमें जो है भारतीय संविधान जारी किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिपि भी याद रखिएगा और भाषा भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में जारी जो आपका ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक मिली है? भारत में शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है, मुंबई को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो देखना, विश्व स्तर पर 5वीं रैंक है इसकी, किसकी? मुंबई की है, और भारत में इसका पहला स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में IIT पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? परम रुद्र किया है। याद रखना, 99% उम्मीद है क्वेश्चन बिहार दरोगा में आ सकता है कि IIT पटना ने जो है किस नाम से बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो है शुरू किया है? तो नाम है परम रुद्र नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो आपका इस स्कैनर को विकसित किया है? तो याद रखना, बोलेक्स जो है ग्रिड ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलेक्स ग्रिड हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है, 33 वर्षों बाद, ठीक है, 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य का टाइगर स्टेट जो है बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया है? गुजरात का। 33 वर्ष पहले गुजरात को ही टाइगर स्टेट कहा जाता था, तो इसके बाद किसको कहा जाने लगा? MP को। अब पुनः फिर गुजरात का वो दर्जा मिल गया है, तो इसका जो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ये गुजरात होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान भारत का है, और पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। ठीक है, ये नई रिपोर्ट में दिसंबर में बताया गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला आपका है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा किया है? भैरव। याद रखिएगा, भैरव नाम के याद रखना, ड्रोन प्रशिक्षण किया जा रहा है। जो अगर ड्रोन का हमला होता है तो उस हमले को रोकने का काम कौन करेगा? भैरव नामक, याद रखिएगा, विशिष्ट युद्ध बल शुरू किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आपका है, दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि जो है अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम जो है जारी किया गया है? तो अलर्ट सिस्टम जो जारी किया गया है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, मध्य प्रदेश में, तो वनों कटाई में मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है, तो AI की मदद से उस कटाई को रोकने के लिए, निगरानी के लिए काम किया गया है मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका है, 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सऊदी अरब के साथ किया गया है। कब? 18 दिसंबर को किया गया था। ये काफी चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला आपका है, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WTO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? अश्वगंधा। अश्वगंधा याद रखिएगा, एक औषधीय पौधा है। याद रखना, WHO की बैठक हुई थी कहाँ पर? नई दिल्ली में, तो वहीं पर अश्वगंधा का जो है डाक टिकट जारी किया गया है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला आपका है, जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जैन जी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है? तो एम्स विजयपुर परिसर में जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है,
अगला आपका है दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? झारखंड ने दिया है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो आ सकता है कि झारखंड में ये दिया गया है। ठीक है। अगला आपका है 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में टाइगर, याद रखना, राज्य स्तर पर टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो उस क्षेत्र में और कोई भी जो है गतिविधि नहीं होगी। ठीक है। तो नया भारत का पहला अगर पूछा जाए टाइगर कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस आईआईटी ने जो है दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया। तो आईआईटी दिल्ली, डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मिलकर लैब जो है बनाया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अगला आपका है दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? नीदरलैंड। याद रखना, जो लोथल है ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा पूछा जाएगा कि लोथल की समुद्री विरासत को अगर आगे बढ़ाना हो तो हमने किसके साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ किया गया है। ये भी 99% क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2025 में जो आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन है? तो तीसरा है। याद रखना यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पहला स्थान इसमें अमेरिका का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान भारत का है। ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। और याद रखना ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोबल एआई इंडेक्स है ये। ठीक है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन अभी जो है किसी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है। अगला आपका है दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? तो अमृतसर, तलवड़ी साबो और श्री आनंदपुर साहिब। याद रखना ये तीनों को पवित्र शहर बनाया गया, क्योंकि तीनों का संबंध जो है किससे संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगला आपका है किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय जो है 3 योजना को हाल ही में मंजूरी दिया है? तो बिहार ने दिया है। याद रखना, आपको सबको पता होगा कि जो है 7 निश्चय योजना 1 खत्म हो चुकी है, 2 खत्म हो चुकी है, तीसरा जो है मंजूरी मिल चुका है। अब आने वाले समय में सब एग्जामों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 निश्चय में पहले में क्या था, दूसरे में क्या था और तीसरे में कौन से वो 7 निश्चय जोड़े गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से याद रखना। यह आपके बिहार दरोगा में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय वैज्ञानिक, याद रखना, राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वाडेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की एक सर्पिल, याद रखना, गैलेक्सी की खोज की है? तो अलकनंदा इसका नाम रखा गया है। आकाशगंगा, अलकनंदा आकाशगंगा नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक जो है तुझे सलाम पहल की शुरुआत की है? तो असम ने शुरू किया है। जो पूर्व सैनिक है उनके सम्मान के लिए सैनिक तुझे सलाम नामक एक पहल शुरू की गई है, और उनके जो है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है उनके लाइफ में तो उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए असम ने शुरू किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, रखना बिहार दरोगा के लिए, कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? ठीक है। तथा सरकारी स्कूलों के माध्यमिक 9 से लेकर के 12 वर्ष, जो 9 से और 12 विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना में कहीं बिहार शब्द नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो बिहार। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी याद रखिएगा। और जो ये भी याद रखना कि माध्यमिक स्कूल के बच्चों को जो है भारत का जो है भ्रमण कराना है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को दिखाना है। ठीक है। याद रखिएगा, जो लोग जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम जब पास करते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग के दौरान भारत दर्शन कराया जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी बहाने आपको ये भी याद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया है? भारत टैक्सी उसका नाम रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ देखा होगा बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है, तो याद रखना उन सबके एकाधिकार को, मोनोपोली को समाप्त करने के लिए ही भारत टैक्सी एक नया ऐप शुरू किया गया है सरकार द्वारा। कौन? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि उस ऐप का नाम क्या है? भारत टैक्सी है, ठीक है। अगला आपका है, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उड़ीसा की। ये काफी चर्चा में रहा है तो एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से देख के नाम याद कर लीजिएगा। उड़ीसा में इनको पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है, ठीक है। अगला आपका है गोल्डन जैकाल। याद रखना गोल्डन जैकाल एक सियार होता है, ठीक है, कि तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक एक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वन्य जीवों को बचाने के लिए तमिलनाडु ने शुरू किया है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस ब्रिगेड का गठन किया है? तो अभया ब्रिगेड बनाया गया है। किसने? बिहार पुलिस ने बनाया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी दिया है? तो बिहार ने। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 99% क्वेश्चन है, आ सकता है कि बिहार में 3 नए जो है विभाग कौन कौन से बनाए गए हैं? तो एक युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग है, एक उच्च शिक्षा, ठीक है, ये विभाग है, और एक है आपका नागरिक उड्डयन विभाग। ये 3 विभाग नए बनाए गए हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ये भी जो है आंध्र प्रदेश, ये क्या कहते हैं, राजस्थान की जो है उस पर क्वेश्चन आया था, और मध्य प्रदेश में क्वेश्चन, और यूपी में भी पूछा गया था। ये 3 जगह पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है लगातार चौथी बार, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लैब क्या किया है, लॉन्च किया है? तो महाक्राइम OSAI, ठीक है, तो महाक्राइम OSI शुरू किया गया है किसके द्वारा? याद रखना माइक्रोसॉफ्ट, और याद रखना किसके द्वारा? याद रखना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिलकर नागपुर में शुरू किया गया है। नाम क्या है? तो अच्छे से याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो याद रखना हुबली कला, नई दिल्ली में याद रखना ई कचरा पार्क बनाया जा रहा है, जो भारत का पहला अत्याधुनिक पार्क है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। याद रखना राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा, मार्च 2026, लेकिन अपने आप को दिसंबर में ही मुक्त किसने कर लिया? मध्य प्रदेश ने। तो पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, क्वेश्चन आ सकता है। ये भी टारगेट याद रखिएगा, ये भी टारगेट काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO। अब PMO को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो नाम बदले गए हैं, आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? ताजमहल भारत में संरक्षण के मामले में नंबर 1 पर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम, हरियाणा में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है, और विक्टोरिया मरुस्थल भी वहीं पर है, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। विक्टोरिया नदी भी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। याद रखना गुरुग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, तो गुरुग्राम हरियाणा में याद रखिएगा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुलने जा रहा है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का जो है यूनेस्को का अंतर सरकारी जो है समिति की बैठक कहाँ हुई थी, 20वीं बैठक कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्रंट कॉरिडोर की जो है शुरुआत किया है, तो गुजरात ने शुरू किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड जो है क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। पूछा जा सकता है किस रिपोर्ट के आधार पर, तो CREA की रिपोर्ट के आधार पर जो है गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है जो है किसका, भारत का है। ठीक है, तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2025 में जो है मतदान सूची का जो है 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, राजस्थान। राजस्थान ने 100% जो है मतदान सूची को डिजिटली कर दिया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, चर्चा में है, पहली बार हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया है, गलवान घाटी लद्दाख में स्थापित किया गया है। ठीक है, गलवान एक नदी है और गलवान किसकी साई नदी है, श्योक की साई नदी है। और श्योक किसकी साई नदी है, सिंधु की साई नदी है। ये सिंधु अपवाह तंत्र का हिस्सा है गलवान। ठीक है, गलवान घाटी को लेकर के भारत और चीन के बीच में कई बार झड़पें हुई हैं, विवाद भी है। तो गलवान घाटी ये भी पूछा जा सकता है, गलवान घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि गलवान किसकी साई नदी है, तो याद रखना ये श्योक की साई नदी है। और श्योक किसकी साई नदी है, सिंधु की साई नदी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो रवीना टंडन को चुना गया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो तमिलनाडु बन गया है। याद रखना ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं की स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत काम हुए हैं भारत में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। तो मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम जो है MS कृष्णन के नाम पर रख दिया गया है, क्योंकि उसकी खोज में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है, केवड़िया गुजरात में। ठीक है, तो ये कैसे याद करना है इसको, तो गुजरात के ही वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था। तो इसी बहाने आपको याद हो जाएगा रियासतों का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। तो कहाँ पर, गुजरात के केवड़िया में बन रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के जो आपका सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है, तो झारखंड को। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पे वन कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया, जिससे उस वन की सुरक्षा हो सके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सारंडा वन किस राज्य में है जो चर्चा में रहा है, तो झारखंड में है, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में भारत की, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की गई है, कहां पर, गुजरात में शुरू की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि जनजातियों का अनुक्रमण शुरू किया जा रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसरो प्रमुख बी नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है, तिरुवनंतपुरम केरल में किया है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इसरो ने स्थापित किया है कहाँ, तिरुवनंतपुरम केरल में। क्या स्थापित किया गया है, तो अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर जो आपका नेविगेशन स्थापित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भारत का निजी क्षेत्र का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है, तो आप थोड़ा इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसका नाम क्या है, तो
जो है वन बायो कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना के जिनोम वैली में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिनोम वैली कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है। एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया। यहाँ पे क्या किया गया, तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया है, मद्रास बन गया है, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, मद्रास का ही नाम चेन्नई रखा गया था, लेकिन आज भी वहाँ के हाई कोर्ट का नाम मद्रास हाई कोर्ट ही है। और जैसे कोलकाता नाम हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट है। बम्बई का नाम मुंबई हो गया, लेकिन आज भी बम्बई हाई कोर्ट ही कहलाता है। उस नाम को चेंज अभी तक नहीं किया गया है। तो मद्रास हाई कोर्ट, याद रखना, क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बन गया है। याद रखना, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई थी? तो 166 बाघों की मौत हो चुकी है 2025 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ये रिपोर्ट है, NTCA की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी विवाद हुआ है, तो क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी, ये बात याद रखना, 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? तो 5,05,023 मेगावाट हो चुकी है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बिजली का उत्पादन होता है तो उसे मेगावाट में नापा जाता है, और जब बिजली का वितरण होता है तो उसे किलोवाट में नापा जाता है। ये बात याद रखना, वितरण जो होता है किलोवाट में और उत्पादन मेगावाट में होता है। ये क्वेश्चन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया। इसी तरह की वीडियो हम लगातार आपको लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।